एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि यह क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है। ध्यान से आप समझना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड अपने को 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर नहीं दिया है, बोला है कि एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो बोला है फाइंड द अदर टू साइड। अदर टू साइड अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन एक रफली डायग्राम बनाएंगे बस आपको समझाने के पर्पज से। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का अपने को हाइपोटेनियस गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब यहां पे बात करेंगे तो ये जो आपका हुआ ये क्या है, ये आपका एल्टीट्यूड और ये जो है आपका क्या है, बेस है। समझ में आया। अब यहां पे फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि ये एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स सेंटीमीटर। मैं यहां पे ये सपोज कर लिया कि इस राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब एल्टीट्यूड की बात करें। एल्टीट्यूड ये क्या हो जाएगा, ये बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये अपने को क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर, यहां पे एल्टीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो ये अपना हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब प्लस बेस की बात किया जाए तो अपना बेस है x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस 13 गिवन है। यहां पे भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 14x अब प्लस एक्स स्क्वायर। और अब यहां पे ध्यान से समझना, 13 का आप स्क्वायर करोगे यानी कि 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप इन दोनों को प्लस करो, 2x स्क्वायर होगा माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया x, सॉरी ये जो है आपका ये 14x होगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां तक कोई डाउट आपको। इसके आगे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। और देखो मैं इस मिडिल टर्म वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन है कि जब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालना यानी कि रूट निकालना जब मैंने आपको सिखाया है तो वहां पे बताया है कि इसके मिडिल पार्ट को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे आगे देखो आप, तो जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0/2 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू
0। अब यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। आप 60 का फैक्टर करके देख लो। अब देखो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और यहां से आप 5 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 अगेन कॉमन निकल गया, और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ गया आपका 12। अब x क्या है, x है बेस, मतलब इस ट्रेंगल का एक साइड अपना क्या आ गया 12। अब एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो एल्टीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।